अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र का ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब इस तरह से आपको 4 इंच कम ट्राउज़र की कटिंग करनी है। जो भी आपकी एक्चुअल लेंथ होगी उससे 4 इंच आपने कम रखनी है। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, जिसके नीचे आप ये देख सकते हैं कि मैंने ज़ीरो की बुकरम को प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 17 इंच के करीब है। ये चौड़ाई आपने अपने पाइंचे से 2 से 3 इंच बढ़ा कर लेनी है, जितनी भी आपके पाइंचे की चौड़ाई होगी उससे ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पे पेंटेक्स बनानी है। जो कि हम ये थ्रेड यूज़ करते हुए हम इस पर पेंटेक्स लगाएंगे, तो वो वहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली थी। अब ये देख सकते हैं आप कि मैं हाफ इंच से 1 इंच के करीब मैं कपड़े को छोड़ के और यहाँ से पहली पेंटेक्स यहाँ पर डालूँगी। और हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक पिनटेक्स डालनी है। इस तरह से आप ये देखिए मैंने एक पिनटेक्स लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का फासला रखेंगे। आप चाहें तो इस पे मार्किंग करके 1 इंच रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंदाजे से 1 इंच का डिस्टेंस लेकर और इसके ऊपर जो है पिनटेक्स बना ली। इसी तरह से मैं यहाँ पे 1-1 इंच का फासला देकर और सारी पिनटेक्स बना के इस पट्टी को रेडी कर लूँगी। इस तरह से पिनटेक्स लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस पट्टी को रेडी करके और इसके ऊपर प्रेस कर ली है। ये देखिए। और अब हम इसको साइड में कर देंगे। अब हमने एक और पट्टी तैयार करनी है, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं मैंने बहुत लंबी सी एक स्ट्रिप ली है, जिसकी लेंथ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ। तकरीबन 2.25 इंच के करीब मैंने ये दोनों पट्टियों की चौड़ाई ली है। इन दोनों पट्टियों की चौड़ाई को हमने बिल्कुल सेम रखना है। और अब आपने ये दोनों के जो फ्रंट साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरह से रखने हैं। ये देखिए, इसकी जो उल्टी साइड है ये ऊपर की तरफ है और इसके दोनों साइड पे आपने तकरीबन 1 बूट का फासला रखते हुए सिलाई लगानी है। आपने यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है। तकरीबन आपने 1 बूट की ही फासले से कपड़ा छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपने कपड़ा यहाँ पे नहीं छोड़ना है। और इस तरह से मैं यहाँ पे पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, एक साइड पे मेरी सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊँगी। और यहाँ पर भी हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है, बल्कि 1 बूट की सिलाई रखकर इस तरह से, और ये देखिए पूरे स्ट्रिप के ऊपर आपने इस तरह से सिलाई चला देनी है। और यहाँ मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ कि हमारी पट्टी की कितनी लेंथ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तकरीबन 49 से 50 के करीब इसकी लेंथ ली है। आप भी तकरीबन इतनी ले लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पाइंचे की चौड़ाई 6.5 इंच है, तो ये यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी। एक्स्ट्रा आप देख लीजिएगा आखिर में। बाकी अगर आपके पाइंचे की चौड़ाई इससे ज़्यादा हो 6.5 से, तो आपने फिर इतनी ही लेनी है पट्टी। अब आप ये देखें, मैंने इसको प्रेस सीधा करके इसको प्रेस कर लिया था। उसको प्रेस करने के बाद मैंने इसको भी साइड में रख लिया। अब आपने ये जो पिनटेक्स वाला जो पीस था, इसको दोबारा से आपने इसको फाइनल करके रेडी करना है, ताकि हम इसको ट्राउज़र के अंदर अटैच कर सकें। जिसके लिए आप ये देखिए मैंने लेस ली है और इसके किनारे पे अब मैं लेस अटैच करूँगी। इस लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है और इसकी जो रफ़ साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से इसको हम अपने पाइंचे के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लेस को इस पाइचे के साथ अटैच कर लिया है। और आप ये देखिए, मैंने एक और पीस लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पिनटेक्स वाले पीस के बराबर ही है। अब हम इस तरह से पिनटेक्स वाले पीस को इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखकर, और जहाँ हमारी लेस की सिलाई लगी हुई है, जो हमने लेस को लगाते हुए लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर अब हम एक और सिलाई लगा के इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन कर लेंगे। और इस तरह से इसको पलटते हुए आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने हाथों की मदद से ही इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। और इस तरह से इसके सारे झोल वगैरह ख़त्म करने के बाद हम एक किनारे पे सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने बैलेंस करते हुए इसको इसके किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हमने अपना ट्राउज़र लेना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे ट्राउज़र की ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड पे हमने इस तरह से इसको पलट के रखना है अपने पीस को। और यहाँ पे ये जो सिलाई हमने लगाई थी दोनों पीस को जॉइन करने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर अब हम ये सिलाई चलाएँगे। इस तरह से हमारा ये पीस और ट्राउज़र जॉइंट हो जाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट कर और उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा रहे हैं। और टॉप स्टिच लगाने के बाद आपका ये ट्राउज़र देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। अब हमने इसके जो हमने स्ट्रिप ली थी आपने वो इसको इसके ऊपर रखी है। और ये जो आपकी सेंटर वाली लाइन है जो जॉइंट की लाइन है, यहाँ पर आपने इस पट्टी को बिल्कुल बीच में रखना है। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन आधे इंच के मैंने सीधी सिलाई की है। उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरह से पट्टी को मोड़ती जा रही हूँ। पहले हमने अपोजिट साइड पे मोड़ना है पट्टी को, उसके बाद हमने अपनी तरफ की तरफ से मोड़ना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह से मैं पट्टी को दोनों अपोजिट साइड से इस तरह से मोड़ के और इसकी बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से ये जो सिलाई होगी ये बिल्कुल हमारे सेंटर के जो पॉइंट होगा वहाँ पर आएगी, जो हमने अपनी नीचे वाली पट्टी और ट्राउज़र को जॉइन करने के लिए जो टॉप स्टिच लगाई थी उसके ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 4 से 5 इंच के करीब यहाँ पर पट्टी बच गई है। अगर आपका ट्राउज़र का पाइचे की चौड़ाई ज़्यादा हो तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज़ आप इससे थोड़ी कम ले सकते हैं जितनी मैंने ली थी। अब यहाँ पर मेरे ट्राउज़र का डिज़ाइन तकरीबन रेडी हो गया है। और यहाँ पर अब मैं इस तरह से इसको जॉइन करके आपस में मिलाकर और यहाँ पर एक पर्ल लगाऊंगी, जैसे ये इसकी बिल्कुल फ्लावर शेप आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको इसको करीब करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आपने सबसे पहले इस तरह से सेंटर में से अपनी सुई को निकाल लेना है और इस तरह से पहले एक पीस को लेना है, उसके बाद दूसरे पीस में से इस तरह से अपने धागे को निकालना है और इस तरह से टाइट कर देना है ताकि ये दोनों पीस आपस में जुड़ जाएं। उसके बाद आपने पर्ल लेना है और पर्ल में से इस तरह से एक बार और उसके बाद दोबारा इस तरह से धागा निकालना है ताकि हमारा पर्ल जो है अच्छी से मजबूती के साथ इसके साथ अटैच हो जाए। और उसके बाद दोबारा से आपने इस सुई को नीचे की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपने पीछे से धागे को पक्का कर लेना है 2 टाँके लगाकर। उसके बाद उसी धागे को आपने ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपने इस सुई को निकाल लेना है और इसी तरीके को आपने फॉलो करते हुए ये सारे बीड्स लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी कर लिया है। और आप भी इसी तरह के अगर कंट्रास्ट लेंगे तो ये इस तरह से बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।